आज की इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो सच है जिसे सुनकर दिल कांप उठता है और इंसान अपनी जिंदगी बदलने पर मजबूर हो जाता है। अगर आप मुसलमान हैं तो ये बात आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि ये आपकी भी हकीकत है, मेरी भी, और हर उस इंसान की जो इस दुनिया में सांस ले रहा है। सोचिए, वो रात जब आपको कब्र में उतारा जाएगा। 4 लोग आपको उठाकर ले जा रहे होंगे, कुछ रो रहे होंगे, कुछ चुप होंगे, और आप बिल्कुल खामोश। जिस जिस्म पर आपको इतना घमंड था, आज वो बेबस पड़ा होगा। कब्र में जैसे ही आपको रखा जाएगा, मिट्टी डाली जाएगी और धीरे धीरे सब लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। आप आवाज देना चाहेंगे लेकिन कोई नहीं सुनेगा। आप रोकना चाहेंगे लेकिन कोई नहीं रुकेगा। और फिर शुरू होती है वो पहली रात, कब्र की पहली रात। ये वो रात है जो बहुत ही खौफनाक होती है। हदीस में आता है कि कब्र की पहली रात बहुत सख्त होती है। अगर कोई इससे बच जाए तो आगे आसान हो जाता है। जैसे ही लोग चले जाते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नींद से उठे हों। आप इधर उधर देखेंगे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, ना कोई अपना, ना कोई दोस्त, ना कोई सहारा। फिर अचानक 2 डरावने फरिश्ते आते हैं। उनका नाम है मुनकर और नकीर। उनका चेहरा बहुत खौफनाक होता है, आवाज गरज जैसी। उन्हें देखकर अच्छे अच्छे इंसानों के होश उड़ जाते हैं। वो आपको झकझोड़ कर उठाते हैं और पूछते हैं 3 सवाल। पहला सवाल, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? तीसरा सवाल, माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, इस शख्स यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते थे? अब सोचिए, अगर आपने दुनिया में नमाज नहीं पढ़ी, अगर आपने अल्लाह को याद नहीं किया, अगर आपने दीन से दूरी बनाई, तो उस वक्त आपकी ज़बान बंद हो जाएगी। आप चाहकर भी जवाब नहीं दे पाएंगे। आप कहेंगे, हाय हाय, मुझे नहीं पता, मैंने लोगों को कहते सुना, मैंने भी वही कहा। बस यहीं से शुरू होता है अजाब। कब्र आपको दबाने लगती है, इतना दबाव कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाएं। एक खिड़की जहन्नम की खोल दी जाती है। उसकी आग, उसकी गर्मी, उसकी बदबू आपको महसूस होने लगती है। और फिर एक बदसूरत इंसान आपके पास आता है। उसका चेहरा डरावना, बदबू बहुत खराब। आप पूछते हैं, तू कौन है? वो कहता है, मैं तेरे बुरे आमाल हूं, तेरी गुनाहों की सूरत। और वो आपके साथ रहने लगता है, हर पल, हर वक्त। कब्र तंग होती जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप चिल्लाते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता, और यही हालत क़यामत तक रहती है। लेकिन अगर इंसान नेक हो, अगर उसने नमाज पढ़ी हो, अगर उसने अल्लाह को याद किया हो, तो उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। फरिश्ते उससे नरमी से सवाल करते हैं और वो पूरे इत्मीनान से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और ये अल्लाह के रसूल हैं। फिर एक खिड़की जन्नत की खोल दी जाती है। ठंडी हवा, खुशबू, सुकून। और एक खूबसूरत शख्स आता है, साफ चेहरा, अच्छी खुशबू। वो कहता है, मैं तेरे नेक आमाल हूं, और वो आपकी कंपनी बन जाता है। कब्र रोशन हो जाती है, जहां तक नजर जाती है फैल जाती है, और इंसान कहता है, या अल्लाह, क़यामत जल्दी ला दे। लेकिन जो गुनहगार होता है, वो कहता है, या अल्लाह, क़यामत कभी ना आए। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। हम सबको एक दिन इस रास्ते से गुजरना है। आज हम हंस रहे हैं, मौज में हैं, नमाज को हल्का ले रहे हैं, गुनाहों को छोटा समझ रहे हैं। लेकिन याद रखो, कब्र में कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होगा, कोई पैसा काम नहीं आएगा। सिर्फ आपके आमाल, आपकी नमाज, आपकी तौबा, आपकी नेकियां। आज भी वक्त है, अभी भी मौका है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आज से शुरू करो। अगर गुनाह कर रहे हो तो तौबा करो। अगर दिल सख्त हो गया है तो अल्लाह को याद करो, क्योंकि जब मौत आएगी तो 1 सेकंड भी मौका नहीं मिलेगा। और कब्र की पहली रात, वो आपकी असली जिंदगी का पहला दिन होगी। खुद से पूछो, क्या मैं उस रात के लिए तैयार हूं? अगर नहीं, तो अभी बदल जाओ। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाए और हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। अगर ये वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, ताकि किसी और की ज़िंदगी भी बदल जाए। और चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही दिल को हिला देने वाले इस्लामिक रिमाइंडर मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।